हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। आज हम बात करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर की। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर थी। वॉज एन ओल्ड वोमन, एक बूढ़ी लेडी थी। शी हैड एन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। खुशवंत सिंह क्या कह रही हैं कि पिछले 20 सालों से मैं अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा हूँ और जितनी बूढ़ी वो मुझे 20 साल पहले नज़र आती थी आज भी वैसे ही नज़र आती हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते हैं कि कभी वो सुंदर थी, यंग थी। हैड इवन हैड अ हस्बैंड, उनके हस्बैंड थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, मुश्किल था खुशवंत सिंह के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो कभी यंग थी, कभी ब्यूटीफुल थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस। मैंटल पीस का मतलब होता है, मैंने सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पर मेंशन किया है, एक शेल्फ जो फायर प्लेस के ऊपर, पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, फायर प्लेस बनाया करते थे अलग से, और उस फायर प्लेस के ऊपर जो शेल्फ थी उसे मेंटल पीस कहते हैं। वहाँ ऊपर क्या है, ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, तस्वीर लगी हुई थी। और वो क्या है, ही उस पोर्ट्रेट में ही वोर अ बिग टर्बन, बड़ा सा टर्बन पहना हुआ है। लूज फिटिंग क्लोथ्स, ग्रैंडफादर ने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, लंबी सी दाढ़ी थी ग्रैंडफादर की। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ग्रैंडफादर लगभग 100 साल के नजर आते थे। ही डिडंट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ। ग्रैंडफादर के लिए बारे में भी खुशवंत सिंह वही बात कह रहे हैं जो ग्रैंडमदर के बारे में कह रही हैं, कि उन्हें देखकर कभी लगता नहीं है कि कभी उनकी वाइफ थी, बच्चे थे। उन्हें देखकर क्या लगता है कि वो बूढ़े ही थे हमेशा के लिए, और उनके बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. Same, दोनों के लिए क्या कह रहे हैं कि उन्हें यंग एज में इमेजिन करना खुशवंत सिंह के लिए मुश्किल था। She often told us of the games she used to play as a child. ग्रैंडमदर अक्सर उन्हें बताया करती थी उन सभी गेम्स के बारे में जब वो कब खेला करते थे, जब वो छोटे थे। दैट सीम क्वाइट absurd का मतलब होता है भद्दा, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। अजीब सा लगता था ग्रैंडसन को ये सब सुनकर, लेकिन मज़ा भी आता था। वे ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स होती हैं, शिक्षाप्रद कहानियाँ। प्रॉफिट होता है रिलीजियस टीचर, जैसे कोई रिलीजियस टीचर शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाता है वैसे ही उन्हें कहानियाँ कौन सुनाया करता था, ग्रैंडमदर सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, अंडरलाइन करेंगे बच्चे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। वो क्या थी, शॉर्ट इन हाइट थी, फैट एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी हेल्दी थी, झुकी हुई थी उनकी कमर। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियाँ थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। फिर कह रहा है खुशवंत सिंह कि वो जैसी आज नज़र आती हैं पहले भी वैसे ही नज़र आती थी, उतनी ही बूढ़ी नज़र आती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी दैट शी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा तो वो क्या ही बूढ़ी होंगी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और पिछले 20 सालों से वो उसे उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी। शी कुड नेवर हैव सीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, उन्हें खुशवंत सिंह को अपनी दादी बहुत सुंदर लगती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, घर में घूमती रहती थी। हॉबल्ड का मतलब होता थोड़ा लंगड़ा कर चलना, प्रॉपर बैलेंस के साथ ना चल पाना। इन हाउस, स्पॉटलेस, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, वाइट कलर की स्पॉटलेस साड़ी पहना करती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर, स्टूप का मतलब होता है झुकाव, थोड़ी झुककर तो वो चलती ही थी। कुछ उनकी चाल थी वो भी थोड़ी क्या थी, अनस्टेडी थी, तो अपने बैलेंस को बनाने के लिए वो थोड़ी झुककर चलती थी। एंड एक हाथ कमर पर रखती थी,
एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला को फेरती रहती थी दूसरे हाथ से। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड का मतलब होता बिखरे होना, अनटाइडली, उनके चेहरे पर उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल, पीला चेहरा था, पकड़, अंदर की तरफ धसा हुआ, ओल्ड इन एज थी, कमज़ोर पड़ गई थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, हर समय प्रेयर्स गाती रहती थी, वो प्रेयर्स जो कि किसी को ना सुनाई दें। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी वो। शी वॉज लाइक द विंटर लैंड्सकेप, बड़ा सुंदर कंपैरिजन है। उन्हें किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? विंटर के लैंडस्केप से कंपेयर किया गया है। जैसे विंटर सीजन में जो माउंटेन्स होते हैं क्या है, स्नो से भरे हुए होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ऐसी ही ग्रैंड मदर थी, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर, पवित्र, वाइट, सेरेनिटी, पवित्रता, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, संतुष्ट थी वो अपनी लाइफ से, पीसफुल थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे हम लोग। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए तो खुशवंत सिंह कहाँ रह गए? अपनी ग्रैंड मदर के पास रह गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठाती थी, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स को गाया करती थी। इन आ मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसी, सिंग सॉन्ग आवाज़ थी। वाइल शी बाथ, मुझे नहलाती थी। ड्रेस्ड मी इन द होप दैट, और नहलाते हुए, तैयार करते हुए मुझे क्या करती थी? वो उन प्रेयर्स को गाया करती थी, किस उम्मीद से कि उनका ग्रैंडसन उन प्रेयर्स को सुनेगा, रिलीजियस बाय नेचर बनेगा। लेकिन he would listen and get to know it by heart, सुनता तो था, I listened because I loved her voice but never bothered to learn it, उन्हें कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करते थे खुशवंत सिंह। देन शी वुड फेच मी माई वुडन स्लेट, मेरी वुडन की स्लेट तैयार करती थी। माई डियर स्टूडेंट, उन दिनों में नोटबुक्स नहीं होती थी, तो बच्चे क्या करते थे? वुडन की स्लेट, कभी अपने पेरेंट्स से पूछें, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें, लकड़ी की जिसे वो तख्ती कहा करते थे, उसे वॉश कर दिया करती थी और उसको क्या है, प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसे गचनी मिट्टी कहते हैं। हमारे पेरेंट्स से पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें, तो उससे क्या करती थी? साफ कर कर तैयार कर देती थी। टाइनी अर्दन इंक पॉट, मिट्टी का इंक पॉट तैयार करती थी। रेड पेन, और उन्हें एक रेड पेन दे देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसका बंडल बांध दिया करती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, मोटी सी स्टेल बासी चपाती रोटी देती थी खाने के लिए। लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उसके ऊपर शुगर और बटर लगा दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और शी वाज काइंड हार्टेड लेडी, शी वॉज एनिमल लवर, और वो स्टेल चपातीज को किसके लिए लेकर जाया करती थी? विलेज डॉग्स के लिए लेकर जाया करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जो खुशवंत सिंह का स्कूल था वो क्या था? टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट, जो मंदिर का पुजारी था, taught us alphabet and the morning prayers. डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जो विलेज फेस है उसके बारे में अलग से भी लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। और वैसे भी MCQs जब आपको अटेम्प्ट करने होते हैं तो आपको जो चैप्टर है वो बहुत ध्यान से समझना है। While the children sat in the rows on either side of the veranda, जो बच्चे होते थे वो बरामदे में बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन अ कॉरस का मतलब होता है एक साथ। जैसे छोटे बच्चों को क्या है, रूट लर्निंग सिखाई जाती है, एक बोलता है, सब उसके पीछे कॉपी करते हैं, और इसी तरह से क्या है वहाँ पर पढ़ाया जाता था। और ग्रैंड मदर क्या करती थी? मंदिर में बैठकर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। आई टोल्ड यू अर्लियर कि स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं? होली बुक्स होती हैं, जैसे हमारी रामायण है, गीता है,
व्हेन वी हैड फिनिश्ड, जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, घर आ जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट एट द टेम्पल डोर. जो विलेज के डॉग्स होते थे हमारा इंतज़ार कर रहे होते थे दरवाजे पर. दे फॉलोड अस टू आर होम. ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना. एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. और उन चपातीज़ के लिए क्या करते थे, वो आपस में डॉग्स लड़ाई किया करते थे. दिस इज़ द फर्स्ट फेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर second phase, that was when the grandmother and the grandson shifted in the city, when my parents were comfortably settled in the city. They sent for us, उन्होंने हमें बुलवा लिया. that was a turning point. याद रखेंगे टर्निंग पॉइंट कब आया है हमारी फ्रेंडशिप के बीच में, कब, जब ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन सिटी आ गए हैं. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. स्कूल नहीं आती थी अब मेरे को छोड़ने के लिए. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल. इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं खुशवंत सिंह इन अ मोटर बस. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड, होता है घर का आंगन. और ग्रैंड मदर क्या करने लग गई थी, स्पैरोज को खाना खिलाने लग गई थी क्योंकि सिटी में डॉग्स नहीं थे. As the years rolled by, समय बीतता गया. We saw less of each other, बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे. For some time she continued to wake me up, मुझे सुबह उठाती थी. Get me ready for school, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. When I came back she would ask me what the teacher had taught me, मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया है. I would told her English words, little things of Western science and learning. English और science which was beyond the comprehension of the grandmother. समझ में नहीं आता था grandmother को. The law of gravity, Archimedes principle, the world being round. और ये सब चीज़ें उसे अनहैप्पी बना रही थी grandmother को, because there was no religious education in the city. She couldn't help me with my lessons, but she didn't believe in the things they taught at the school. ऐसा नहीं था कि वो मुझे मदद नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें बुरा लगता था, इसलिए बुरा लगता था कि वो साइंस में बिलीव नहीं करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, दुखी थी वो, दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द सिटी स्कूल. वन डे I announced that we are being given music lessons. और जब एक दिन खुशवंत सिंह ने आके बताया कि now he was going to learn music, she was very disturbed. To her, music had lewd association. म्यूज़िक क्या है, वल्गैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है. इट वॉज द मोनोपली का मतलब होता है एकाधिकार. हार्लोट्स होते हैं प्रॉस्टिट्यूट्स, और बेगर्स का और भिखारियों का काम है नोट मेंट फॉर जेंटल फोक. अच्छे घर के बच्चे म्यूज़िक नहीं सीखते हैं. और ग्रैंड मदर को ये बात क्या है, बहुत बुरी लगी है. शी सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा ग्रैंड मदर ने, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. लेकिन वो चुप थी तो इट मीन्स कि वो डिसअप्रूव कर रही थी. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात किया करती थी. डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय. जाने से पहले फिर आपको कहूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप टाइम बाय टाइम आपको पता लगता रहे कि नई वीडियो कौन सी आई है. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इंग्लिश क्लास टेक ओवर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय.